हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेवाई एजुकेशन मंत्रा। आज का भी हमारा टॉपिक होगा शिक्षा मनोविज्ञान और हम करेंगे भाई शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को, उसके क्षेत्र को और अध्यापक के लिए कक्षा कक्ष परिस्थितियों में क्या उपयोग किया जाता है भाई, और विभिन्न मनोवैज्ञानिक और उनका शिक्षा में क्या योगदान रहा। इन सभी चीजों को आज हम इसमें पढ़ेंगे और शिक्षा मनोविज्ञान से जो भी आपके क्वेश्चन बनेंगे, एक टॉपिक शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या है भाई? शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों शिक्षा और मनोविज्ञान से मिलकर बना है। क्या है भाई? शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ जानने के लिए पहले इन दो शब्दों का अर्थ जानना आवश्यक है। सबसे पहले देखते हैं भाई शिक्षा का अर्थ। जहां जहां से भाई क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको वही करवाऊंगी। देखते हैं भाई शिक्षा का शाब्दिक अर्थ देखेंगे। शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा की किससे भाई? शिक्ष धातु में अ प्रत्यय लगने से बना है। क्या है भाई? शिक्षा शब्द। और शिक्ष का अर्थ क्या होगा भाई? सीखना या सिखाना। क्या होगा भाई? सीखना या सिखाना। अतः शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ हुआ सीखने और सिखाने की प्रक्रिया। क्या है भाई? सीखने और सिखाने की प्रक्रिया क्या होगी भाई? शिक्षा होगी। शिक्षा शब्द के लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द होगा भाई? एजुकेशन। एजुकेशन शब्द होगा शिक्षा शब्द के लिए। और क्या है भाई? जो लेटिन भाषा के शब्द एजुकेटम पूछ लेते हैं भाई, यह किस भाषा से लिया गया है? लेटिन भाषा से ये एजुकेशन शब्द लिया गया है, जो एजुकेटम से विकसित हुआ। किससे भाई? एजुकेटम से ये विकसित हुआ। एजुकेटम शब्द एवं क्या है भाई? लेटिन के ए या ई, क्या है भाई? ई या ड्यूको, क्या होगा भाई? ड्यूको शब्दों से मिलकर ये बना है। ई का क्या अर्थ होता है भाई? अंदर से। जबकि ड्यूको का क्या अर्थ होगा भाई? आगे बढ़ना या अंदर से बाहर की ओर। क्या होगा भाई? आगे बढ़ना या अंदर से बाहर की ओर इसका अर्थ होगा। एजुकेशन शब्द का अर्थ अंदर से आगे बढ़ना या अंदर से बाहर की ओर। यहाँ पर अंदर से आगे बढ़ने से क्या तात्पर्य है वो देखते हैं भाई। वास्तव में प्रत्येक बालक के अंदर क्या होता है भाई? जन्म के समय कुछ जन्मजात शक्तियां बीज रूप में क्या होती है भाई? विद्यमान रहती हैं, जो उचित वातावरण के संपर्क में आने पर क्या होती है भाई? विकसित हो जाती हैं। जबकि उचित वातावरण के अभाव में ये शक्तियां या तो क्या होगी भाई? पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाती अथवा अवांछित रूप ले लेती हैं। क्या है भाई? शिक्षा के द्वारा व्यक्ति की जो जन्मजात शक्तियां होगी, शक्तियों को अंदर से बाहर की ओर क्या है भाई? उचित दिशा में विकसित करने का प्रयास किया जाता है शिक्षा से। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एजुकेशन शब्दों का जो प्रयोग होगा व्यक्ति या बालक की क्या है भाई? आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करने या विकसित करने की प्रक्रिया से लिया जाता है। लेटिन के एजुकेयर, क्या है भाई? एजुकेयर या एजुशियर, क्या होगा भाई? एजुशियर शब्दों को भी एजुकेशन शब्द के मूल रूप में स्वीकार किया जाता है। इन दोनों शब्दों का अर्थ क्या होगा भाई? आगे बढ़ाना, बाहर निकालना या विकसित करना। ये पूछ लेते हैं क्या 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 होगा भाई? इन शब्दों का अर्थ होगा आगे बढ़ाना, बाहर निकालना या विकसित करना। शिक्षा तथा इसके अंग्रेजी पर्यायवाची एजुकेशन दोनों ही शब्दों का शाब्दिक अर्थ मनुष्य की जो आंतरिक शक्तियों को आगे बढ़ाने वाली, विकसित करने वाली या इनका क्या होगा भाई? बाह्य प्रस्फुटन करने वाली प्रक्रिया से है। निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि जो शिक्षा का अर्थ होगा वो मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का क्या होगा भाई? सर्वांगीण विकास करने की प्रक्रिया से है। और मोस्ट इंपोर्टेंट ये होगा भाई, सर्वांगीण विकास आपको वर्ड कहीं भी दिखे तो वो क्या होगा भाई? आपका पॉजिटिव आंसर होगा। और ये बार बार क्वेश्चन भाई ये यहाँ से पूछा जाता है। शिक्षा का शब्द ये यहाँ से भाई हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये होगा। आगे भाई शिक्षा शब्द की कुछ परिभाषाओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली परिभाषा होगी भी महात्मा गांधी। किसकी भाई? महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय क्या होगा भाई? बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास से है। ये किसने कहा भाई? महात्मा गांधी के अनुसार है शिक्षा की क्या है भाई? परिभाषा। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के जो शरीर होगा, मस्तिष्क होगा और आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास से है शिक्षा शब्द की ये परिभाषा। आगे देखते हैं भाई स्वामी विवेकानंद के अनुसार क्या होगी भाई? मनुष्य में पूर्ण निहित क्या है भाई? पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही क्या होगा भाई? शिक्षा होगा। आप क्या करोगे भाई? एक एक आप पूरी परिभाषा आपको याद नहीं होगी, आपकी पॉइंट को उठाना और उससे आप याद करना। क्या है भाई? इसमें क्या होगा भाई? महात्मा गांधी में शरीर, मस्तिष्क और आत्मा को आप याद कर सकते हैं, उनका क्या करना भाई? सर्वांगीण विकास करना। इसमें क्या होगा भाई? पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही मनुष्य में क्या होगा भाई? शिक्षा है। आपकी पॉइंट को उठाना और इसको याद करना। यह भाई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी। जॉन डीवी के अनुसार देखते हैं भाई शिक्षा क्या होगा भाई इसका। अब जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा दर्शन का क्या होगा भाई? गतिशील पक्ष है। ये भाई छोटी ही परिभाषा रहेगी जॉन डीवी की। और ये पूछ लेते हैं फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा वह
शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक शक्तियों को क्या करते हैं भाई, बाह्य शक्तियों का रूप देते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये परिभाषा होगी। अरस्तु के अनुसार देखते हैं भाई, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का क्या होता है भाई, निर्माण करना ही शिक्षा है। क्या होगा भाई, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा होगी अरस्तु के अनुसार। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार ये भी भाई पूछ लेते हैं, शिक्षा से तात्पर्य क्या होगा भाई, अंतर्निहित शक्तियों तथा बाह्य जगत के मध्य समन्वय स्थापित करने से होगा। क्या है भाई, शिक्षा की परिभाषा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगी। आगे देखते हैं भाई मनोविज्ञान का अर्थ। मनोविज्ञान के अर्थ को देखते हैं भाई। मनोविज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा भाई, मन का विज्ञान। क्या होगा भाई, मन का विज्ञान। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं भाई, साइकोलॉजी। क्या कहेंगे भाई, साइकोलॉजी कहेंगे। और इसका शब्द का जो प्रयोग होगा सर्वप्रथम किसने किया था भाई, 1590 ईस्वी में रुडोल्फ गोल्काय द्वारा इसका भाई क्या किया गया था, इसका प्रयोग किया गया था साइकोलॉजी शब्द का। और किसमें भाई, 1590 में, और रुडोल्फ गोल्काय द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई ये हमारा रहेगा। इसी ने क्या किया था भाई, मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक लिखोगी, या इसकी ये पुस्तक रहेगी रुडोल्फ गोल्काय की। यहाँ से भाई क्वेश्चन बार बार बनते हैं। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति देखें, यूनानी भाषा के दो शब्दों साइकी और लोगस से हुई है। किस किस से भाई, साइकी और लोगस से। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति जो यूनानी भाषा के दो शब्दों से हुई है, साइकी और लोगस से। साइकी का अर्थ यदि देखें क्या होगा भाई, आत्मा, और लोगस का क्या अर्थ होगा भाई, अध्ययन। क्या होगा भाई, आत्मा का अध्ययन होगा साइकोलॉजी का अर्थ। 16वीं शताब्दी में जब मनोविज्ञान का उदय हुआ था, वो किससे हुआ था भाई, दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में हुआ था। किससे भाई, ये पूछ लेते हैं, किससे हुआ था, दर्शन शास्त्र की एक शाखा से हुआ था मनोविज्ञान का उदय। तब इसका यही अर्थ क्या था भाई, प्रचलित हुआ था। आधुनिक काल में हुए परिवर्तनों के फलस्वरूप धीरे धीरे क्या हुआ भाई, मनोविज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर दिया। क्या किया भाई, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग कर दिया, और वर्तमान में यह एक स्वतंत्र विषय के रूप में क्या है भाई, मान्यता प्राप्त है। दर्शन शास्त्र से अलग होने की प्रक्रिया में मनोविज्ञान ने अनेक क्या किए भाई, अनेक अर्थ ग्रहण किए, और इनका संक्षिप्त वर्णन तर्क संगत होगा। एक एक करके हम इनको भाई देखते हैं। सबसे पहले होगा भाई, मनोविज्ञान किसके रूप में उभरा भाई, आत्मा के रूप में। किसके रूप में भाई, आत्मा के विज्ञान के रूप में उभरा मनोविज्ञान। और कौन सी शताब्दी थी भाई, 16वीं शताब्दी। किसमें भाई, 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा भाई, आत्मा के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया। और ये पूछ लेते हैं किस किसने भाई, इस अर्थ के प्रबल समर्थक कौन कौन थे भाई, प्लेटो, अरस्तु और डेकाल्टे। कौन कौन थे भाई, प्लेटो थे, अरस्तु थे और डेकाल्टे थे। बस आपसे भाई यही पूछेंगे सबसे पहले, किसके रूप में उभरा भाई, आत्मा के विज्ञान के रूप में, और 16वीं शताब्दी में, और कौन कौन समर्थक थे भाई, प्लेटो, अरस्तु और डेकाल्टे। बस आपसे भाई इतना ही पूछेंगे। आगे भाई सेकंड रहेगा, मन के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान उभरा। और कौन सी शताब्दी थी भाई, 17वीं शताब्दी थी। और इसके समर्थक कौन थे भाई, इटली का जो दार्शनिक था भाई पोम्पोलोजी। क्या था भाई, पोम्पोलोजी। ये क्या थे, इसके भाई समर्थक थे। आपसे भाई इतना ही पूछेंगे। आगे देखते हैं भाई, मनोविज्ञान चेतना के विज्ञान के रूप में उभरा। किसके रूप में भाई, चेतना के रूप में। और कौन सी शताब्दी थी भाई, 19वीं शताब्दी थी। और कौन कौन समर्थक रहे हैं भाई इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा भाई विलियम जेम्स, विलियम वुंट और जेम्स अली। इन्हीं का नाम बार बार भाई पूछा जाता है। आगे देखते हैं भाई, आगे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, मनोविज्ञान किसके रूप में उभरा भाई, व्यवहार के रूप में। और यही आपका भाई आज तक चलता आ रहा है। और ये कब की बात है भाई, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया। और इसके समर्थकों की यदि हम बात करें तो कौन थे भाई, व्यवहारवादी थे, वाटसन, वुडवर्थ और स्किनर। क्या थे भाई, ये व्यवहारवादी थे, वाटसन, वुडवर्थ और स्किनर। ये इसके भाई समर्थक रहे हैं। यदि मनोविज्ञान की परिभाषा की यदि हम बात करें, सबसे पहले देखते हैं भाई मनोविज्ञान की परिभाषा वाटसन की। वाटसन के अनुसार क्या रहेगा भाई, मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। आप क्या है भाई, धनात्मक विज्ञान से आप याद रख सकते हैं, ये किसका रहेगा भाई, वाटसन का। अगली रहेगी भाई परिभाषा स्किनर की। किसकी भाई, स्किनर के अनुसार क्या रहेगा भाई, मनोविज्ञान व्यवहार तथा अनुभव का विज्ञान रहेगा। किस किसका भाई, व्यवहार का और अनुभव का। इस व्यवहार और अनुभव से आप स्किनर की परिभाषा को याद कर सकते हैं। इसे अगली रहेगी भाई वुडवर्थ की परिभाषा, मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मनुष्य व्यवहार का विज्ञान रहेगा भाई, वुडवर्थ के अनुसार ये इसकी परिभाषा रहेगी। यदि हम मैकडूगल की परिभाषा को देखें तो क्या रहेगी भाई, मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का क्या रहेगा भाई, यथार्थ विज्ञान रहेगा। किस किसका भाई, आचरण का और व्यवहार का या यथार्थ विज्ञान रहेगा। ये किसकी रहेगी भाई, मैकडूगल की परिभाषा रहेगी। और ये भाई आपकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी। आगे देखते हैं भाई, आधुनिक मनोविज्ञान के विकास में कुछ प्रमुख घटनाएं क्या रहेंगी भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये रहेंगी।
जितने भी पॉइंट ये रहेंगे भाई यहाँ से क्वेश्चन बार बार बनते हैं। सबसे पहले देखते हैं भाई सन 1879 में विलियम वोंट ने क्या किया था भाई, जर्मनी के लिपजिंग नगर में क्या की थी, विश्व की प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा और बार बार ये क्वेश्चन भाई पूछा जाता है। 1879 में क्या किया था भाई, विलियम वोंट ने जर्मनी के लिपजिंग शहर में भाई क्या की थी, विश्व की प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की थी। 1890 में क्या हुआ था भाई, विलियम जेम्स ने एक पुस्तक लिखी थी कि जिसका क्या नाम था भाई, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। क्या था भाई, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक थी और विलियम जेम्स ने ये लिखी थी 1890 में। आगे देखते हैं भाई, सन 1900 में सिगमंड फ्राइड द्वारा क्या किया था भाई, मनोविश्लेषणवाद का विकास किया था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, सारे के सारे पॉइंट आपके रहेंगे। सन 1904 में क्या हुआ था भाई, पावलोव ने क्या किया था, पाचन व्यवस्था के कारण क्या था भाई, पाचन व्यवस्था के कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था 1904 में इवान पावलोव को। और ये क्या था भाई, अनुक्रियाओं के विकास के सिद्धांत को समझाया इसमें गया था। और किस पर किया था भाई, इसने कुत्ते पर इसने अपना प्रयोग किया था। सन 1905 में बीने और साइमन द्वारा क्या किया गया था भाई, विश्व के प्रथम बुद्धि परीक्षण का विकास किया गया था। 1916 में क्या हुआ था भाई, भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना का कहाँ हुई थी भाई, कोलकाता विश्वविद्यालय में। और किसने की थी भाई, एन सेन गुप्ता ने की थी। किसने भाई, एन सेन गुप्ता के द्वारा ये की गई थी। अगले पॉइंट को देखते हैं भाई, सन 1922 में मनोविज्ञान को क्या किया था भाई, इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन में शामिल किया गया था। किसमें भाई, इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन में मनोविज्ञान को 1922 में शामिल किया गया था। सन 1922 में भारत के में सर्वप्रथम क्या हुआ था भाई, CH राइस ने हिंदुस्तानी बीने क्रिया परीक्षण बुद्धि परीक्षण था भाई, ये तैयार किया गया था। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सारे के सारे पॉइंट रहेंगे भाई। सन 1924 में वाटसन के द्वारा क्या किया गया था भाई, व्यवहारवाद पुस्तक लिखी गई थी। कौन सी भाई, व्यवहारवाद पुस्तक लिखी गई थी बी जॉन वाटसन द्वारा। सन 1924 में भारतीय मनोवैज्ञानिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। सन 1926 में क्या हुआ था भाई, सन 1926 में इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजी की स्थापना की गई थी। सन 1928 में क्या हुआ था भाई, सेन गुप्ता एवं राधा कमल मुखर्जी ने क्या सामाजिक मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक लिखी थी। सन 1942 में जर्नल ऑफ एजुकेशन एंड साइकोलॉजी की स्थापना की गई थी। किसकी भी, जर्नल ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी की। अब हम पढ़ेंगे भाई शिक्षा मनोविज्ञान को एक साथ पढ़ेंगे भाई। शिक्षा मनोविज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ की यदि हम बात करें तो क्या होगा भाई, शिक्षा मानव व्यवहार के परिमार्जन से संबंधित होती है। और जो मनोविज्ञान होता है उसका संबंध व्यवहार के अध्ययन से होता है। किससे भाई, व्यवहार के अध्ययन से होगा। यदि हम इन दोनों को मिलाएं तो क्या होगा भाई, व्यवहार में परिवर्तन लाना और व्यवहार का अध्ययन करना। क्या होगा भाई, इससे मिलकर बनेगा व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए व्यवहार का क्या करना भाई, अध्ययन करना। ये क्या होगा भाई, शिक्षा मनोविज्ञान होगा। इसके भाई कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों को देखते हैं भाई। इंपॉर्टेंट तथ्य कौन से होंगे, आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति पूछ लेते हैं। 19वीं शताब्दी में किस किसने की थी भाई, पास्टोलॉजी ने। किसने, पास्टोलॉजी ने, हर्बर्ट ने और फ्रोबेल ने। इन भाई ये की थी और यूरोपियन शिक्षा दार्शनिकों के कार्य से ये हुई थी। मनोविज्ञान की शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति रहेगी सन 1900 में हुई, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान स्पष्ट एवं निश्चित स्वरूप 1920 में ग्रहण किया गया। किसमें भाई, 1920 में। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति को लाने का जो श्रेय होगा किसको जाता है भाई, रूसो को। किसको जाएगा भाई, रूसो को जाएगा। जिससे अपनी पुस्तक इमाइल में लिखा है कि बालक एक क्या है भाई, पुस्तक है जिसे प्रत्येक शिक्षक को क्या करना चाहिए भाई, आधोपांत पढ़ना चाहिए। क्या है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये परिभाषा रहेगी। क्या है भाई, इस पुस्तक में क्या लिखा है, बालक एक पुस्तक रहेगा और जिसे प्रत्येक शिक्षक को क्या करना चाहिए भाई, पढ़ना चाहिए। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में शिक्षा मनोविज्ञान क्या रहेगा भाई, मनोविज्ञान की एक स्पष्ट शाखा के रूप में विकसित हुई। जो क्या है भाई, इसमें किस किसने योगदान दिया भाई, थॉर्नडाइक ने, टर्मन ने, जड ने और स्टैनले हॉल ने क्या किया भाई, इनने इसमें क्या शिक्षा मनोविज्ञान में क्या किया भाई, योगदान दिया अपना। आगे देखते हैं भाई, आधुनिक मनोविज्ञान के यदि हम जनक की बात करें तो कौन रहेगा भाई, विलियम जेम्स को माना जाता है। यदि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक की हम बात करें तो कौन रहेगा भाई, थॉर्नडाइक रहेगा। थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का भाई अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।